केवल एप्लीकेशन में गया था तो आपने देखा वॉइस नहीं उसके अंदर, आवाज गायब हो गई थी पूरी। चलो चेक करके बताओ एक बार वॉइस ऑडिबल है ना, सो दैट वी कैन स्टार्ट द सेशन। और लास्ट क्वेश्चन क्या हो गया था ना, वो मुझे देख के बताओ एक बार। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर दिया आज का सेशन। सो अपन ने लास्ट क्लास में जो क्वेश्चन किए थे उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। अपन ने टॉप 10 के बाद आगे के 5 क्वेश्चन कर लेते 15 तक। सो यहाँ से अपन देखेंगे एक 16 पे आई थिंक हो चुका था, 16 को दिखा रहा है। अच्छा ये स्लाइड नंबर है, यहाँ तक अपन ने कर लिया था। इसके बाद नेक्स्ट पे जाना था अपने को आगे टाइप 2 की तरफ। सो एसएससी रेलवे वाले के अकॉर्डिंग चल रहे अपन यहाँ पे। येलो मीन्स ग्रीन बोल रहा है, ग्रीन मीन्स व्हाइट बोला है, व्हाइट मीन्स रेड बोला है, रेड मीन्स ब्लैक बोला है, ब्लैक मीन्स ब्लू है, ब्लू मीन्स वॉयलेट है। पूछ रहा व्हाट इज द कलर ऑफ ह्यूमन ब्लड। वी नो वेल ह्यूमन ब्लड का कलर जो होता है वो रेड होता है। और उसने रेड का कोड क्या बोला है, रेड का कोड बोला है इसने ब्लैक। तो आंसर हो जाएगा बोले तो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट वाला देख लो, व्हाट इज द कलर ऑफ स्काई। इसका कलर होता है ब्लू, और ब्लू मीन्स क्या गिवन है, ब्लू मीन्स ऑरेंज। बोले तो ऑप्शन नंबर बी। बस ये बताना था, इसमें कुछ खास नहीं था। अब यहाँ पर भी हम कर लेंगे। कलर ऑफ मिल्क व्हाइट होता, व्हाइट मीन्स गिवन है येलो, येलो बोले तो डी। ठीक है, अब ये आएगा खत्म। बहुत इजी था इसलिए मैंने ज्यादा क्वेश्चन रखे नहीं, 2-3 में एग्जाम्पल समझ में आ गए। यस, ये आप सभी को पता है। हमारे पास में वर्ड गिवन है स्टडी वेरी हार्ड। इसका जो कोड इन्होंने हमें दिया है वो दिया है 7, 8 और 6। फिर लिखा है इसने हार्ड वर्क पेज। ठीक है, स्टडी एंड वर्क। यहाँ कोड था 9, 5, 8। उसके बाद गिवन है 6, 4 एंड 5। नीचे लिख दिया मैंने। सो नंबर्स को ध्यान से देखो, नंबर्स कॉमन क्या क्या आ रहे हैं भाई। पहली दो रो में आप देखोगे तो 8 और 8 कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर भी 8 है, यहाँ पर भी 8 है। इसका मतलब कोई ना कोई दो वर्ड कॉमन आ रहे हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे हार्ड है, यहाँ पे हार्ड है। इसका मतलब ये हार्ड है, ये हार्ड है। तो दो ही तो वर्ड कॉमन दिख रहे हैं पहले दो रो में, हार्ड हार्ड। तो वहां पे भी 8 कॉमन आ रहा है। अब सेकंड और थर्ड रो में देखिए अपन, तो 5 यहाँ दिख रहा है, 5 यहाँ दिख रहा है। तो यहाँ पे भी कोई ना कोई वर्ड कॉमन होगा, डब्ल्यू। डब्ल्यू बोले तो क्या होता है, डब्ल्यू मतलब वर्क, शॉर्ट में लिखा था ना मैंने, वर्क आ गया। यानी कि डब्ल्यू का कोड हो जाएगा 5, राइट। और हार्ड का कोड हो जाएगा कितना, 8। अब फर्स्ट और थर्ड रो में कॉमन चेक करो, स्टडी दिख रहा है, ये स्टडी इधर है, ये स्टडी इधर है। तो फर्स्ट और थर्ड रो में कॉमन डिजिट है यहाँ पे 6। तो स्टडी का कोड हो जाएगा आपका 6। अब इसने अपन से पूछा क्या था, विच इज द फॉलोइंग कोड फॉर वेरी। अब देखो इसका कोड तो 6 है, इसका कोड 8 है, तो रिमेनिंग जो बच गया होगा तो वेरी कोड किसको रिप्रेजेंट करेगा, 7 को। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मुझे अगर कोई पूछे पी यानी पेज, इसका कोड क्या बनेगा भाई, एच के ऊपर सर्कल, 8 के ऊपर सर्कल, डब्ल्यू के नीचे डबल अंडरलाइन, 5 के नीचे डबल अंडरलाइन। तो पी का कोड क्या होना चाहिए, जो रिमेनिंग बच गया 9। ए का कोड बताओ, जो रिमेनिंग बच गया 4 हो जाए। क्या आपको इतनी बात क्लियर है? अगर आपको ये बात क्लियर तो मुझे आप इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। आपके सामने जो वर्ड गिवन है कुछ ये मत लो, ये वाला ले लेते अपन, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। यानी इसने क्वेश्चन 3 दे दिया, ये इसके वर्ड्स दे दिए इसने, और इसके कोड दे दिए। ये वर्ड दे दिए, ये कोड दे दिए, एंड सो ऑन। एंड ऑन द बिहाफ ऑफ दिस स्टेटमेंट हमसे 5 क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिनर कोडिंग डी कोडिंग में। इसको बड़ा कर देता हूँ। सो चलिए बनाना स्टार्ट कीजिए।
समय समाप्त हुआ, घंटी बज चुकी। हाँ, बताना है किसका, पहले बताओ फॉर्मेट बन के तैयार है, कितने लोगों का बन गया, प्लीज रेज योर हैंड। ओके, जिनका नहीं बना वो देख लीजिएगा एक बार। मेरे भाई सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, गिवन था मोर मनी इन मार्केट, सबसे ज्यादा बार जो वर्ड कॉमनली हमें दिखाई दे रहा है वो देखो कौन सा है, मार्केट। तो मैंने क्या करा, मार्केट, मार्केट और मार्केट, ये फर्स्ट वाली रो है, सेकंड वाली रो है, थर्ड वाली रो है, फोर्थ वाली रो है। तो पहली, दूसरी और चौथी रो के अंदर मुझे जो कॉमन वर्ड दिखाई दे रहा है वो मार्केट दिखाई दे रहा है। सो मैं कह सकता हूं कि मुझे पीआई यहां दिखाई दे रहा है, यहां दिखाई दे रहा है और यहां दिखाई दे रहा है। इट मीन आई कैन से मार्केट का जो कोड होगा पीआई हो जाएगा, राइट। अब फर्स्ट और सेकंड रो में देखा जाए तो मुझे इन दिखाई दे रहा है, तो यहां पे देखा जाए तो टीओ, टीओ, तो इनको रिप्रेजेंट करने वाला टीओ हो जाएगा। मैंने अभी पीछे किसी कॉपी में देखा घूमते हुए, तो सबने यहाँ पे भी लाइन कर दी, यहाँ पे भी लाइन कर दी, यहाँ भी कर दी, यहाँ भी कर दी, यहाँ भी कर दी, और ऐसे ऐसे करते रहे। पता कैसे चलेगा मेरे भाई, हर वर्ड के लिए अलग सिंबल यूज करना चाहिए आपको, राइट। सो अब पहली और तीसरी रो में अगर मैं ध्यान से देखूं तो मुझे कॉमनली दिखाई दे रहा है मोर, अलग वर्ड के लिए अलग सिंबल। तो फर्स्ट और थर्ड रो में बताओ, जेड ओ बताएंगे मुझे आप, ये जेड ओ है, ये जेड ओ है, राइट। उसके बाद थर्ड और फोर्थ रो में देखा जाए तो नाउ, तो इसका कोड बन जाएगा एस यू, ये एस यू हो जाएगा और ये एस यू हो जाएगा, राइट। और उसके अलावा सेकंड थर्ड रो में कुछ देखा था, यस। तो यहाँ पर सेकंड और थर्ड रो में अगर देखोगे तो आपको लॉस दिखाई दे रहा है, इसके लिए मैं क्या सिंबल बनूं, कुछ ये दे देते हैं अपन, लॉस, जेई, जेई, राइट। अब आप देखोगे ऊपर बच गया मनी, तो मनी को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। उसी प्रकार ये शेयर बच गया तो शेयर को रिप्रेजेंट करेगा वीओ, और मेकिंग के ऊपर कोई साइन और सिंबल नहीं है, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ए हो जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है। अगर मेरे से कोई पूछेगा कि बताओ व्हाट इज द कोड फॉर नाउ, एन ओ डब्ल्यू, तो मैंने देखा नाउ के ऊपर मैंने ट्राइंगल बनाया है, वहां पे ट्राइंगल किसके ऊपर है, एस यू के ऊपर है। अगर कोई मेरे से पूछता है व्हाट इज द कोड फॉर मार्केट, मार्केट के ऊपर क्या सिंबल दिया मैंने, सर्कल, तो सर्कल वहां पे किस पे, पीआई के ऊपर है। अगर मेरे से किसी ने पूछा मोर, तो मैंने बॉक्स बनाया, बॉक्स किसके ऊपर है, जेडो के ऊपर। आई होप ये साइन और सिंबल जो मैंने दिया आपको समझ में आ रहे होंगे कि मैंने क्यों रिप्रेजेंट करें, क्यों लगाए, क्योंकि क्वेश्चन जब आप देखोगे तो इतना इजी नहीं है जितना हम सोच रहे हैं। अब यहां अगर देखा जाए तो हमें गिवन, सपोज करो जैसे दा दे दिया, गेन्स दे दिया, मुझे बताओ दा का कोड क्या बनेगा, यहाँ पे आंसर है आइदर और में, आइदर और, क्योंकि दा का कोड डीओ भी हो सकता है, दा का कोड वायो भी हो सकता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आइदर डीओ और वायो, या तो डीओ होगा या फिर वायो होगा, लेकिन एग्जैक्टली हम कंफर्म नहीं कह सकते। अगर कोई पूछे व्हाट इज द कोड फॉर गेन्स, GAINS, सेम आंसर, आइदर और। अगर ऑप्शन में आइदर और नहीं हुआ तो सी एंड डी कैन नॉट बी डिटरमाइन, यानी कि ज्ञात नहीं कर सकते। आइदर और भी नहीं मिला, सी एंड डी भी नहीं मिला, तो क्या टिक करोगे, नन ऑफ दिस। नन ऑफ दिस का मतलब होता है इनमें से कोई नहीं, मतलब कि हमारा उत्तर तो आया है लेकिन वह उत्तर विकल्पों में नहीं है, जिस वजह से हम टिक करेंगे इनमें से कोई नहीं। वी गॉट अ आंसर बट दिस आंसर इज नॉट अवेलेबल इन ऑप्शंस, दैट इज व्हाई वी हैव टू टिक मार्क नन ऑफ दिस। गॉट इट। चलो अब हम चलते अपने क्वेश्चन की तरफ। इसने क्या क्या पूछने की कोशिश किया आपसे। भाई ने बोला है आपसे विच ऑफ द फॉलोइंग डज वीओ, वीओ का कोड बताना आपको। तो हमने देखा हमारे पास वीओ यहां पर है, वीओ बोले तो शेयर, तो यानी कि वीओ का कोड हो जाएगा शेयर, बोले तो ऑप्शन नंबर सी। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है TOKAPIAB इज द कोड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। तो आपको पता है पीआई तो हमने क्या बनाया था, मार्केट बनाया था, मुझे याद आ रहा है। टीओ किसका बनाया था आपने, इनका बनाया था आपने, और के किसका बनाया था, के ए मेकिंग का, ठीक है, और ए भी किसका था, मनी का था। अब जरूरी नहीं कि ये सीक्वेंस आपको इसी तरीके से देखने को मिले, आगे पीछे भी शफल हो सकते हैं। हमको चाहिए मोर का, नहीं मोर नहीं है, मनी इन मेकिंग मार्केट, अपने हिसाब से कुछ भी रीड कर लो, मनी इन मेकिंग मार्केट चाहिए मुझे। तो मनी तो है ही नहीं इसमें, बाहर हो जाएगा, मनी है ही नहीं, मनी है ही नहीं, मनी है ही नहीं, ऑप्शन नंबर ई नन ऑफ दिस।
मुझे कुल मिला के 1 2 3 4 वर्ड चाहिए थे, चारों ही वर्ड मेरे ऑप्शंस में नहीं है, इसका मतलब नन ऑफ दिस, कि मेरा उत्तर तो है लेकिन वो उत्तर नहीं होने की वजह से इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ई। चलो थर्ड पे चलते हैं। व्हाट इज द कोड फॉर मेकिंग के ए, यहीं पे सेकंड पे देख लिया था अपन ने, तो ऑप्शन नंबर इसका आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कोड फॉर गेन, ऑप्शन नंबर ई, वाई ओ और डी ओ, वाई ओ और डी ओ हो जाएगा। यहाँ थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग है तो इसको थोड़ा देखिएगा, ये डब्ल्यू आई जेड नहीं है, ये है डब्ल्यू आई है, देन जेड ओ है, देन डी ओ है और उसके पहले वी ओ है। अब इसने पूछने की कोशिश की आपसे द मोर यू शेयर, हम जानते हैं दा के रिगार्डिंग हमारे पास दो आंसर थे आइदर और में, तो थोड़ी देर के उसको होल्ड करते हैं। पहले बताओ मोर का कोड क्या बनेगा? मोर का कोड बनेगा जेड ओ, यू का कोड क्या बनेगा? वी ओ। अरे कॉपी में देखो ना, आपने लिखा होगा। शेयर का बताओ। हाँ वी, तो ये यू का कोड वी ओ क्यों बताया था आपने? यू तो है ही नहीं इसमें, तो ये पता नहीं कैसे बोल दिया इन्होंने, पता नहीं जनता क्यों बोल पड़ी। तो भाई साहब कुल मिला के बात ये है, शेयर का कोड है वीओ, और यहाँ पे जो यू है इसका कोड अपने को नहीं पता, दा का कोड अपने को पता था। दा का कोड क्या था अपने पास में? दा का कोड था अपने पास में आइदर डीओ और वाईओ, यही तो था। तो मैंने क्या कह दिया कि यहाँ पर, कहाँ चला गया अपना क्वेश्चन? तो दा का जो कोड था वो डी ओ और वाई ओ था, ये था। और यू के रिगार्डिंग वी आर नॉट श्योर, क्योंकि हमारी गिवन अरेंजमेंट में ये वर्ड था ही नहीं, हमारी डिक्शनरी में वर्ड था ही नहीं। यानी कि अगर ये वर्ड दे रहा है एग्जामिनर, नया वर्ड दिया है तो इसके लिए कोई नया कोड होगा। और नए कोड की यदि अपन बात कर ले यहाँ पे, तो इन सब में से जितने भी कोड आपको दिखाई दे रहे हैं, ये वाला कोई सा भी कोड नहीं होना चाहिए उसके लिए। नया वर्ड तो नया कोड, नया कोड जो इनमें से नहीं होगा, तो कौन सा वाला होगा वो देखो। तो यहां पर आप देखोगे तो ऑप्शंस के हिसाब से आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। इनमें से ऐसा कोई ऑप्शन, जैसे देखो हमको डीओ भी पता है, हमारा ऑप्शन वाईओ भी था, जेडओ भी था, वीओ भी था, तो ये तो लेंगे ही नहीं अपन। यू है ना नया वर्ड, तो नया कोड आना चाहिए उसके लिए। भाई वीओ भी था, जेडओ भी था, लेकिन डब्ल्यू आई नहीं था और वीयू भी नहीं था। ये दोनों ही नए वर्ड आ गए, मुझे तो एक वर्ड का चाहिए था ना, तो ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? एलिमिनेट हो जाएगा। उसके बाद वाईओ देखा था मैंने, ये रहा। जेओ था क्या? नहीं था। और वीओ ये तो था। और डब्ल्यू आई ये नया वर्ड है, तो नए दो कोड आ गए, मुझे तो एक ही चाहिए था ना यू के रिगार्डिंग, तो यानी कि ये ऑप्शन नहीं बाहर। अब ये बचा हुआ हमारे पास बी। अब देखो यहां अगर देखा जाए, इसको थोड़ा हटाओ, ये मैंने नीचे लिख दिया। अगर हम बात करें यहाँ पे, ये सही है, चेक करें। भाई शेयर का कोड होता है वीओ, तो मुझे वीओ मिल रहा है, ठीक है। मोर का कोड होता है जेडओ, तो जेडओ भी मिल गया मुझे। और दा का कोड डीओ और वाईओ में से कोई एक हो सकता है, कोई एक तो होगा ना, तो हाँ डीओ हो सकता है। और बच गया यू, तो यू मेरे लिए एक नया वर्ड है, तो नया कोड रिप्रेजेंट करने के डब्ल्यू आई हो सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर हो जाएगा। ये एक नई चीज थी जो आपको सीखना लायक थी। हाँ बिल्कुल हो सकते हैं, यही तो किया इसने, आगे पीछे कर दिया ना। ये तो लिख के भूल गया था मोर यू शेयर, ये लिख के भूल गया कि टीओ के पी आई ए बी, मुझे पता था टीओ कोड इन है, देन मेकिंग है, मार्केट है, मनी है। इसने कहा लिखा है सर, एज इट इज नहीं लिखेगा, ये शफल कर देगा, यानी कि आगे पीछे कर देगा। तो आपको अवेयर रहना है यहाँ पे। ये क्वेश्चन एसएससी वाले रेलवे वाले के जरूर बनेगा, और उसमें भी क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट था, ठीक है। और ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा, हाँ ये वाला क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, ये आप घर से बनाएंगे। और इसके ब्याह पे जो क्वेश्चंस थे, वो कुछ क्वेश्चंस आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर, 1 से लेकर 5 तक। अगर आपको वो समझ में आएगा तो बनाएंगे, शीट आपके ग्रुप में आ जाएगी। आगे बढ़ेंगे अपन यहाँ से। चलिए, तो ये अपना आगे मेंस लेवल वाला पार्ट स्टार्ट हो रहा है। तो मैं देखना चाहूंगा कितने लोगों को याद है कि अपन ने किए थे वाले क्वेश्चंस, कितनों को पता है। चलो पहला वाला क्वेश्चन आंसर लिखो और फटाफट से कमेंट बॉक्स में टाइप कर देंगे। मैं चेक कर रहा हूँ यहाँ पे, अपना यूट्यूब पे सेशन लाइव है, तो सभी लोग अपने अपने आंसर लिख के भेज देंगे। यूट्यूब ओपन कर रखा है सबने अपने फोन के अंदर। आज रुकना नहीं, अब रैपिड फायर राउंड है, फिर ये चैप्टर खत्म है अपना, फिर अपन नहीं रुकेंगे। ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी आपको करा चुका हूं।
जिसका आंसर आ जाए हाथ खड़े करके डन बोल दीजिएगा, बस आंसर नहीं बोलना आपने। किसी का भी आंसर नहीं आया अभी तक? सबसे पहला काम प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू क्या हमारे पास में? एस बोले तो 19, 15, 12, 5, 13, 14, 8, 4, 1, 5, 2, 3। तो क्या बताया था? 9 और 1 का डिफरेंस कितना होता है? 8 आ गया। 5 और 1 का डिफरेंस 4 आ गया। 2 और 1 का डिफरेंस 1 आ गया। 5 का 5। उसके बाद 3 और 1 का डिफरेंस 2 है। 4 और 1 का डिफरेंस 3 है। तो सेम प्रोसेस को फॉलो करते हुए ये 6 है, ये 1 है, 13 है, आई मतलब 9 है, एल मतलब 12 है, वाई मतलब 25 है। जो 6 सिंगल डिजिट वो सिंगल डिजिट रहने वाला है। 1 का 1 ही रहेगा। 3 और 1 का अंतर होता है 2। 9 का 9 रहने वाला है। 2 और 1 का अंतर 1 रहेगा। 5 और 2 का अंतर 3 रहेगा। 6 नंबर पे आता है एफ। 1 पर क्या आता है? ए। 2 पर आता है बी। 9 पर आता है आई। 1 पर आता है ए। 3 पर आता है सी। ये इसका सही आंसर बनेगा। केवल कार्तिक का आंसर, अरे कार्तिक नंबर नहीं लिखने थे, नंबर लिख के वो छोड़ दिया। ठीक है। हाँ, तो फटाफट आंसर तो करते जाओ। ये फटाफट बताने के आगे लेके जाऊंगा मैं, आपका रिवाइज ही हो जाएगा। हो सकता है, बट जो हमने आंसर निकाला या जो हमने लॉजिक लगाया, इफ दिस आंसर इज नॉट अवेलेबल इन योर ऑप्शंस, दैट टाइम इट विल टैली फ्रॉम द ऑप्शंस। हो गया था क्या? ये तो क्या कर रहे हैं? अच्छा, आंसर आ गया था। चेक करो बाकी लोग कैसे कर रहे हैं। देखो मेरे भाई, मैंने बताया था आपको मोनोटोनस हमारे पास नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं। तो यहाँ पर भी एक का आंसर दिख रहा हो, किसी का है नहीं वैसे। तो नंबर ऑफ लेटर 10 है। जब भी 10 मिले, 12 मिले, 16 मिले, तो उसको हाफ से डिवाइड कर देना, यानी कि समझ में आ जाएगा कि यहाँ 5 5 के 2 पेयर बन सकते हैं, 12 में 6 6 के 2 पेयर, और 16 में 8 8 के 2 पेयर्स बन सकते हैं, राइट। सो हमने क्या करा, उसको हाफ कर लेता, 1 2 3 4 5, हाफ हो गया। उसके बाद हमने क्या कहता है इनका प्लेस वैल्यू, क्या कर रहे थे, प्लेस वैल्यू पढ़ा था अपन ने। तो यहां से अपन ने इनका प्लेस वैल्यू देखा, तो एम आता है 13 पे, ओ 15, 14, 15, 20। हाँ भाई, बोलते जाओ प्लेस वैल्यू लगातार। 21, 16, 15, 16, 18, 20, 14, 13, 14, 19, 21। देख के तो नहीं बोल रहे हो? याद हो गए ना? चलो, अब नंबर को नंबर से कंपेयर कर लिया आपने। 13 से 14, 15 से 16, 14 से 15, 15 से 16, 20 से 21, मतलब +1 हो रहा है। तो उसी हिसाब से अगर देखा जाए, तो यहां पर हम इसको देखें पेडिस्टन को, तो कितने लेटर? 10 लेटर है। 10 में से 1 2 3 4 5, बताओ भाई पी कितने पर आएगा? 16, 5, 4, 5,
19, 20, 18, 9, 1, 14, राइट। +1 करेंगे भाई, 13 + 1 14 लिखा था आपने, तो 16 + 1 17, 5 + 1 6, 4 + 1 5, 5 + 1 6, 19 + 1 20। अब 20 पे क्या था बताओ? T F E F Q, ये बन जाएगा। रिमेनिंग जो रेस्ट ऑफ द लेटर बच गए, देखो 15 से बन गया 14, यहाँ +1 हुआ तो यहाँ -1 देखने को मिल रहा है। बोले तो 15 में से एक गए तो 14, 14 से कम किया 13, 15 से कम किया 14, 21 से 20, 19 से 18। तो उसी हिसाब से अगर यहाँ 20 है तो मुझे 19 यहाँ लिखना चाहिए कि यहाँ लिखना चाहिए? यहाँ पे, तो वहीं तो लिखा अपन ने। 20 से 19 हो गया, 18 से पहले आता है 17, 9 से पहले आता है 8, 1 से पहले क्या आएगा? 26। भाई ABCD बोलते हो ना आप, ऐसे XYZ, Z के बाद वापस क्या आएगा? A आएगा, ठीक है। और N के पहले क्या आता है? 14, 14 से पहले यानी 13, 13 में बोलो क्या आएगा? M Z H Q S, खत्म कहानी। नेक्स्ट पर आ जाओ, थोड़ा सा फास्ट कीजिएगा। सपोर्टर्स, ये मैंने आपको पढ़ाया था। सबसे पहला काम प्लेस पर लिखिए। टोटल नंबर ऑफ लेटर 10 है, यानी कि 5-5 के 2 पेयर बन सकते हैं। एस आता आपका 19 पे, 21, 16, 16, 15, ये होता 18, 25, 18 और 19। अल्फाबेट्स का प्लेस वैल्यू जिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा तो ए से लेके जेड तक ABCD लिख लो, और ए के आगे 1, बी के आगे 2, जेड तक 26 लिख लो। सबसे सिंपल तरीका, फटाफट पता चल जाएगा। उसके बाद हमने क्या करा, पहले 5 लेटर का जब सम किया तो आपको मिलेगा 8787, और जो रिमेनिंग 5 लेटर इनको जोड़ोगे आप तो आपको मिलेगा 8080। उसी प्रकार इनइविटेबल की यदि हम बात करते, इसका कोड कितना आया था हमारा? कितना? गलत जवाब, 5940। अब देखो 5940 कैसे बना, उस पर दिमाग लगाते हैं। 1 2 3 4 5, पहले 5 का प्लेस वैल्यू बताओ, बोलो। 9, आगे 21, 2, 12, 5। देखो जब तक बोलोगे नहीं याद भी नहीं होगा, बोलना जरूरी है। अब यहां अगर देखा जाए तो पहले 5 लेटर के जब हम सम करेंगे तो कैसे करोगे? देखो आपकी जगह में होता है 9 + 9 18 होता है, 18 और 4 22 होता है, 22 और 10 32 होता है, 32 और 2 34 होता है, 34 से 44, 44 से 54, 54 और 4 58, प्लस का 1 59, ठीक है। यहाँ देखते हैं, ये 20 है, 30 है, 30 का 32, 34, 34 और 1 35, 35 + 5 40, खत्म कहानी। नाउ नेक्स्ट द आंसर। प्लेस वैल्यू 4, 1, 14, 3, 5, 18, 6, 19, 16, 5, 7, 4। लगाओ लॉजिक क्या होगा? फास्ट करो, ये ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो, लॉजिक क्लिक होने चाहिए। रिवीजन इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि आपको याद रहे, गलती से भी ना भूल जाओ आप। ओपन करके रखो, ओपन करके रखो, इसको ओपन कर लो। अपना आर्टिकल वाला ओपन कर रखा आपने, या आपकी क्लास में वापस हो गई है? आपका आज फर्स्ट डे ना इस क्लास में, इस वजह से आपको लग रहा होगा कि ऊपर से बाउंस हो रहा है। ये वापस होगा आपकी क्लास में। आप थे क्या इस वाली क्लास में? कोई नहीं, उधर वापस होगा। आज केवल देख लो ताकि जल्दी समझ में आ जाए। बना लिया अपन ने, रोको ना, नहीं आगे बढ़ते जाओ, ठीक है।
क्या आंसर आया इसका? डी डी जे। और अगले वाले का? क्वेश्चन लिख लो फटाफट जिसका हो गया, रुकना नहीं है जब तक बाकी लोगों को पीछे वाला बता के लेके आता हूँ। जिसका पिछला क्वेश्चन हो गया था वो अगला वाला क्वेश्चन लिख लीजिए, सो दैट आगे हम बढ़ सकें। इसको प्ले रखो और इसको, हाँ ठीक है। पीछे जिनका नहीं हुआ तो वो देख लीजिए किस तरह से किया था। देखो 18 से 19 हो रहा है, 5 से 6 हो रहा है, तो एक्चुअल में देखा जाए तो +1 हुआ है। 18 से 19, 5 से 6। फिर यहां देखा जाए तो 14 से 16 हो गया, 3 से 5 हो गया, तो एक्चुअल में क्या हो रहा है? +2 हो रहा है। 4 से 7 हो रहा है, 1 से 4 हो रहा है, इट मीन्स +3 देखने को मिल रहा है। देन आई विल गेट की रिलेशन इन पेयर्स गिवन है मुझे, जो रिलेशन का पेयर्स में गिवन है। तो सेम केस में सी का कोड इधर आ जाएगा, आई का कोड यहाँ आएगा, एल का कोड यहाँ आएगा, बी का कोड यहाँ आएगा, यू का कोड यहाँ जाएगा, पी का कोड इधर आएगा। अब उस हिसाब से देखते हैं, पी आता 16 पे, यू 21, बी 2 है, एल 12 है, आई 9 है, सी 3 है। तो उस हिसाब से पहले लास्ट 2 लेटर्स में +1 हो रहा था, लास्ट 2 लेटर में +1 हो रहा था, तो उस हिसाब से 9 + 1 करोगे तो 10 मिल जाएगा आपको, 3 + 1 करोगे तो 4 मिल जाएगा। 4 पे आता है आपका डी, 10 पे आता है आपका जे, 10 पे क्या आता है आपका? जे आता है। अब उसी अकॉर्डिंग आगे की में +2 होना है, और आगे जाए तो +3 होना है। भाई देख सकते हो ना यहाँ पे जो लॉजिक इधर था वही लॉजिक को हम रन कर रहे हैं। तो उस अकॉर्डिंग देखा जाए तो 12 + 2 होता है 14, 14 पर मिलेगा आपको क्या? डी मिल जाएगा, सॉरी एन। उसके बाद 2 + 2 4 होता है, 4 पे बताओ, 4 में मिल जाएगा आपको डी। और यहां देखा जाए तो 21 और 3 24 है, और 16 और 3 19 है, यानी कि 24 से मिलेगा एक्स, 19 से मिलेगा एस, कुल मिला के एक्स एस एन डी डी जे। अगला वाला क्वेश्चन में स्टूडेंट्स ने कर चुके थे। यहाँ दो बातें थी, बिल्कुल। तो हम यहाँ पे मैंने आपको दो पैटर्न बताए, दो पैटर्न बन रहे थे अपने यहाँ पे। दो पैटर्न क्या थे? पैटर्न 1 और पैटर्न 2। सबसे पहले देखा जाए तो ये जो लेटर्स देखने को मिल रहे हैं कोड के, इसी में से निकाल के रखे गए, ACEHIMN, इसी में से निकाल के रखे गए। तो इसका मतलब ये 1 2 3 4 5 6 7 है। तो हमने देखा ACEH, ए कितने पर है? ए और सी 2 पर है और 3 पर है, ई कितने पर है? 7 पर है, एच कितने पर है? 4 पर है, आई 5 पर है, एम 1 पर है, और एन 6 पर है। तो मैं समझ गया 2 3 7 4 5 1 6 कोड बनना चाहिए। तो वही चीज को फॉलो करते हुए 1 2 3 4 5 6 7, पहले मिलेगा 2 3 7। 2 3 7 पे देखो कौन है? 2 पर है आर, 3 पे है ई, 7 पे टी, यानी कि आर ई टी को आना चाहिए पहले। आर ई टी आ गया। 2 3 7 के बाद कौन है? 4 5 1 6, 4 5 1 6। तो 4 5 1 6 में से 4 5 बोले तो एस ई, तो ये एस और ई। 1 6 पे, 1 पे कौन है? पी, 6 पे कौन है? एन। ये हो गया था। किसी को पैटर्न नंबर 2 याद है क्या? यही तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज किया अपन ने, असेंडिंग ऑर्डर में। उसके अलावा सही बोल रहे थे, वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर देंगे। अगर आप देखोगे तो ए आता 1 पे, सी 3 पर, ई 5, एच 8, आई 9, एम 13, एन 14। अगर यही हिसाब किताब रखा जाए तो उसमें सबसे छोटा लेटर ई है, तो सब छोटा लेटर ई है तो उसको अरेंज करोगे। तो यहाँ पर ये 5 है, ये 5 है, उसके बाद में ये 16 है, 18 है, 19 है, 14 है, टी यानी 20 है। तो छोटे से बड़े क्रम में यदि इसको जमाया जाए तो क्या बनेगा? EENPRST बन जाएगा। ये पैटर्न नंबर 2। अगर ऑप्शन में ये मिलेगा तो ये नहीं मिलेगा, ये मैंने बताया था आपको, और अगर ये मिला तो ये नहीं मिलेगा आपको, राइट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टीचर। सबसे पहले इसका प्लेस वो लिख लो फटाफट से। 30 सेकंड्स में आंसर आना चाहिए आपका।
ये आप लोगों ने प्लेस वैल्यूज का बना लिया था। अब इजी कब हो जाता है, जब हम नंबर को नंबर से कंपेयर करें। जब मैं नंबर को नंबर से कंपेयर करता हूं, देखो 20 की 1 है, 20 से 21 हो गया मतलब +1 हो रहा है। 5 से 3 हो गया तो 5 और 3 का डिफरेंस 2 देखने को मिला मुझे। उसके बाद 1 से 4 हो रहा है, तो यानी कि डिफरेंस कितना आ रहा है, 1 4 और 1 का डिफरेंस 3 आ रहा है। तो मैं समझ गया 1 2 3 4 5 6 7। लेकिन जब और ध्यान से देखा तो 20 से 21 +1, 5 में से 2 गए तो 3 वाला लेटर आया, 1 + 3 क्या तो 4 आ गया। तो समझ गया प्लस माइनस प्लस, तो पीछे होगा माइनस देन प्लस। देखो ना 8 और 5 कितना होता है, 13 होता है। फिर माइनस करेंगे, प्लस माइनस माइनस, अगला क्या होगा प्लस। चेक करें 18 + 7 कितना होता है, 18 और 7 26 होते हैं। 26 पे 26 सॉरी 25 होते हैं, 18 और 7 25 होते हैं। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पे भी वही चलना चाहिए भाई, 1 2 3 4 5 6 और 7, ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो जी 7 + 1 8 मिलेगा, 18 में से 2 गए तो 16 मिलेगा, 15 + 3 करेंगे तो 18 मिलेगा, 21 में से 4 गए तो 17 मिलेगा, 14 + 5 होता 19 मिलेगा। इस वाले को थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, 19 और 7 अगेन, 19 और 7 कितना होता है 26 हो जाएगा। अब 8 पर क्या आता है आपका, एच आ जाएगा। 8 पर देखा जाए तो हमको मिल जाएगा यहाँ पे एच मिल जाएगा, तो यहाँ पे एच रख दिया। 16 बोले तो पी, 18 बोले तो आर, 17 बोले तो क्यू, 19 बोले तो एस, इसको छोड़ दिया था हमने, ये जेड हो जाएगा। अब यहाँ पर हमको चेक करना है कि सर आपने ये कैसे मैनेज कर दिया है। भाई डी तो आता है आपका 4 नंबर पे, राइट, और आप कह रहे हो कि यहाँ पे -6 करना है। तो -6 करने के लिए 4 से आगे गए तो 3 आएगा, एक स्टेप माइनस हो गया, और 3 से 2 आ जाएगा, 2 स्टेप माइनस हो गए, फिर 1 3 स्टेप माइनस हो जाएंगे, 4 स्टेप माइनस हो जाएंगे, 5 स्टेप माइनस हो जाएंगे, 6 स्टेप माइनस हो जाएंगे। ठीक है, जो बिगिनर उसके हिसाब से अपन बात कर रहे हैं। डी से पहले सी, सी से पहले बी, बी से पहले ए। अब एक से पहले क्या मिलेगा, वही 26 वाला लेटर यानी कि जेड, जेड से पहले वाई, वाई से पहले एक्स, तो यहाँ पर आना चाहिए आपका आंसर एक्स। बोले तो 24। 24 से मतलब नहीं, मेन मतलब अपने को लेटर से एक्स मिलेगा 6 स्टेप पीछे जाने पर। चलिए ये आप लोगों ने बना लिया था। अगला आपके सामने है फॉन्ट फास्ट, ये 5 सेकंड में आना चाहिए आंसर, ये तो बहुत सिंपल है। डू फास्ट। भाई पहले में +2, देन +4, +6, +8, +10, 19 और 2 21, 21 पे क्या मिलेगा आपको, यू मिल जाएगा। ओके, 20 और 4 24 हो जाएगा, 1 और 6 7 हो जाएगा, 18 और 8 18 4 22 और 26, और 19 और 10 29 होता है। तो 26 के बाद 27 28 29, यानी कि 26 के बाद आएगा ए, बी और सी। ठीक है, तो 3 नंबर पे सी आ जाएगा। यू आता है 21 पे, 24 में मिलेगा एक्स, 7 पर आएगा जी, जी आएगा, और जेड और सी। सभी का आंसर था क्या ये? बेटा लिखो, ट्राई करो, एटलीस्ट इनका प्लेस वर्ड लिखो, लेकिन लिखना पड़ेगा। हाँ जी, अगला क्वेश्चन आपके सामने। 30 सेकेंड्स है आपके पास ईच एंड एवरी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, और इसलिए बोल रहा हूँ 30 सेकंड से भी कम समय इससे लगना चाहिए क्योंकि ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, एक्सप्लेन कर चुका हूँ, उसके बाद आपने शाम को आके प्रैक्टिस कर ली है, तो आपका आंसर आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा तो मान के चलो कि अपन अभी एग्जाम के लिए एग्जाम को डिजर्व नहीं करते हैं, लेकिन क्लास में कोई तो है जो आंसर नहीं दे रहा 30 विद इन 13 सेकंड में। बहुत बढ़िया, अब आप देख सकते हो कोई तो है जो सॉल्व कर रहा है, आंसर निकाल रहा है। अगर आपका आंसर नहीं है तो मान के चलो इस साल सिलेक्शन नहीं है, अगले साल। इस साल का मतलब है ये फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा 2025 अप्रैल मार्च में। नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की तैयारी करो फिर, क्योंकि पढ़ाने के बाद भी अगर आपका आंसर विद इन टाइम नहीं आ पाया कोई मतलब नहीं है। सो टोटल नंबर ऑफ लेटर्स 6 है,
6 मतलब इवन है, हाफ कर दिया आपने, 1 और 6 7 होता है, 0 + 5 5 होता है, 1 और 8 9 होता है, 4 और 1 5 मिला, 5 और 1 6 मिला, 9 और 1 10 होता है। अगेन सिंगल डिजिट बनेंगे, 1 + 0 कितना मिलेगा 1, तो 1 आ रहा मेरे पास में। क्या आंसर आया था शुड का? 681433। जिनका आंसर नहीं है वो देख लो भैया, टैली कर लो। एस आता 19 पे, एच 8 पर आता है, ओ 15 पर आता है, यू 21 है, एल 12 है, डी 4 है। तो ये 4 ये 4, 2 + 1 3, 2 + 1 3, 5 + 1 6, 8 का 8 19 है। 1 + 9 = 10। अगेन डबल डिजिट में, सिंगल डिजिट में लाने के लिए 1 + 0 करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो ये 1 आ गया था। दिस इज द लॉजिक बिहाइंड दिस वर्ड। सो द नेक्स्ट इज आस्क। 30 सेकंड जोड़ लो अपने आप से। जिसका हो जाए डन बोल दीजिएगा एक बार। हो गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 1 19 11 5 4। तो देखो कैसे हो रहा था क्वेश्चन सॉल्व। सिंगल ए आ रहा 1 पे, 11 मतलब 1 + 1 2, 5 का 5 4 का 4, 19 को आप क्या लिख सकते हो, 1 + 9 = 10 होता है। अगेन 1 + 0 यानी कि 1। बोले तो आपको सबको सिंगल डिजिट में लेके आना था और उसके बाद उसको रिवर्स करना था। 4 5 2 1 1 आपको दिखाई दे रहा है। सो गिवन है 8, ये आता 5 9 7 8 20। तो 20 को लिख सकते हैं 2 + 0 2 हो जाएगा। ये रिवर्स कर दो इसको यहां से, 2 8 7 9 5। क्या ये आंसर आता सभी का? बहुत बढ़िया। नाउ द नेक्स्ट। जिस किसी का भी हो जाए डन बोल दीजिएगा। किसी का भी नहीं हुआ? अमन आंसर बोलो। अच्छा करो, लॉजिक अब समझ में आया है। हो गया, चलो भाई अब चेक करेंगे। 2 3 लोगों को हो चुका है। देखो मेरे भाई, वेरी गुड। सो यहाँ पे आपने लेटर्स जब काउंट करे तो कितने मिले थे? 8 थे। यानी कि कितने कितने के पेयर्स पॉसिबल है? 1 2 3 4 1 2 3 4। पहला काम तो ये हो गया। अब देखो आपने प्लेस वाली का जरूरी नहीं कि हर बार वैसे चले, इसका रिवर्स लेटर चल रहा है। जैसे ए का रिवर्स जेड होता है, बी का वाई, सी का एक्स होता है, उसी अकॉर्डिंग देखा जाए तो पी का रिवर्स क्या होता है? के। किस वर्ड से याद किया था अपन ने? मूवी आई थी ना आमिर खान की, पी के। आर का रिवर्स होता है आई, किस नाम से याद किया था अपन ने? इंडियन रेलवे। ठीक है। उसके बाद ई का रिवर्स वी, सी का रिवर्स एक्स, आई का रिवर्स आर, एस का रिवर्स एच, ई का रिवर्स वी, एस का रिवर्स एच। अब
प्लेस वैल्यू की बात करते हैं। प्लेस वैल्यू कितने पर कौन सी आती है? के आता है 11 पे, आई आता 9 पे, वी आता 22 पे, एक्स आता 24 पे, आर आता 18 पे, एच आता 8 पे, 22 एंड 8। कुछ यही तो होता है। नीचे वाले का प्लेस वैल्यू बोलना जरा। 23, 21, 8, 10, 7, 21, 7, 17। ओके, अब आप देखो नंबर को नंबर से कंपेयर कर रहे हैं अपन पहले चार। यहां पर 24 था और ये 23 हो रहा है, तो यानी कि क्या हो गया? -1 हो रहा है। 22 से 21, 9 से 8, 11 से 10। ठीक है, तो क्या चल रहा है? -1। और यहाँ पे क्या हो रहा है? सेम, -1, 8 से 7 हो गया, 22 से 21, 8 से 7, क्या चल रहा है? -1। बताओ इसका आंसर क्या बनेगा? चलिए, तो यहाँ पे MONS 4 लेटर ही हो गए। M का रिवर्स एन मनी, L से लव, LORO, अगेन मनी, हाई स्कूल, LOLOMNSH। N का प्लेस वैल्यू तो 14, 14, 14, 12, 13, 8, 12, 12, 13, 8। आपको भी कुछ इस तरीके से याद होना चाहिए, देखते क्लिक होना चाहिए आपको, राइट। उसके बाद -1 चल रहा था। 14 -1 करेंगे तो 13 आएगा, 12 -1 करोगे 11 आएगा, 13 -1 12 आएगा, 8 -1 7 आएगा। 7 पे मिलेगा आपको G, L, K और M। 12 -1 करोगे तो आपको 11 मिलेगा, 12 -1 करोगे 11 मिलेगा, 13 -1 करोगे 12 मिलेगा, 8 -1 करोगे 7 मिलेगा। 7 पे आता आपका G, 12, K एंड K। हाँ भाई, कितने लोगों का सेम आंसर आ रहा था? यही था ना आंसर? पीछे लास्ट टू समझ में आया आप लोगों को क्या चल रहा है यहाँ पे? चलिए, नाउ द नेक्स्ट, नंबर 10, डू फास्ट। पहले 3 व्यक्ति जिनका आंसर आ जाए मुझे बताएंगे, सॉल्यूशन कौन नहीं देखेगा? आई वॉन्ट ओनली फर्स्ट 3 स्टूडेंट्स, जो कैसे के साथ डन। आपका हो गया? व्हाट्स द आंसर? टाइप कीजिए कमेंट बॉक्स में। ओके, वेरी गुड। चलो भाई, आंसर आना स्टार्ट हो गए। सभी लोग सामने देखिए यहाँ पे क्या गिवन था। आई का रिवर्स होता है आर, एन का रिवर्स एम, डी का डब्ल्यू, आई का आर, ए का जेड। आर कम्स ऑन 18th प्लेस, एम 13, डब्ल्यू 23, आर 18, जेड 26। 1 + 8 9, 1 + 3 4, 2 + 3 5, 1 + 8 9, 2 + 6 8। ये ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो, फिर टाइम क्यों लगा? तो क्या आंसर आएगा इसका? 5 8। तो दिस इज द आंसर। ठीक है, रिवर्स कर दीजिएगा, प्लेस वैल्यू का सम कर दो, आ जाएगा आंसर। हाँ जी, टाइटन, डू फास्ट।
हुआ किसी का? हो गया? टाइप कर दिया? निखिल ने टाइप कर दिया आंसर। वेरी गुड। चलो देखते हैं। टी का रिवर्स जी है, आई का रिवर्स आर, टी का रिवर्स जी हो जाएगा, ए का रिवर्स जेड है, एन का रिवर्स एम है। 7, 18, 7, 26, 13। भाई सिंगल ही देखा है, 7 का 7 रहेगा, 1 + 8 कितना होता है? 9 होता है। 7 का 7 ही रहने वाला है। 2 + 6 कितना होता है? 8। 1 + 3 कितना होता है? 4। इसको रिवर्स कर दिया, 48797। कुछ दिखाई दे रहा है? तो W बोले तो D, A का Z, T का G, C का X, H का S। 4, 26 होता है तो ये हो जाएगा 8, 7, ये 24 होता है तो 6 हो जाएगा, ये 19 होता है तो 1 हो जाएगा। आंसर शुड बी 16784। हाँ जी, 16784 आंसर था क्या? ठीक है। नाउ द नेक्स्ट। देखते पहले आप बता पाते हो या पहले मैं इसका आंसर बता देता हूँ। सॉल्व हो गया। 19 - 2 17, 8 - 2 6, 15 - 2 13। In the same order, 21 - 2 19, 12 - 2 10, 4 - 2 2। जल्दी से आंसर बताओ, फ्लेम्स का आंसर क्या जाएगा? YJDQC के देखते समझ में आ रहा है? YJDQC के हो सकता है कि आपको समझ में ना हो। देखो मेरे भाई, ए सब में क्या हो रहा है? -2 जाना है ना पीछे अपने को। यहां से पीछे आएंगे अपन तो ये -1 हो जाएगा, Z मिल जाएगा। फिर -2 करना था तो क्या मिल जाएगा? Y। तो Y इस प्रकार आया है। तो कोई ये ना सोचे कि Y कैसे आया था। और QC के आपको पता ही, वो तो इजी है, कुछ दिक्कत नहीं है। नाउ द नेक्स्ट, 30 सेकंड्स। जिसका हो जाए डन बोलेंगे। वेरी गुड। 2 मोर, 2 लोग और चाहिए मुझे। हो गया, 2 लोगों का हो गया। रैपिड फायर राउंड है, टेस्ट चल रहा है आपका, सैटरडे टेस्ट है। और टेस्ट वो उस चीज का लिया जा रहा है जो आप ऑलरेडी कर चुके हो। चलो भाई चेक करेंगे, यहाँ पे काफी समय लिया। एस कम ऑन 19 प्लेस, यू 21 है, एन 14 है, एल 12 होता है, पी 16 होता है, जी 7 होता है, एस 19 होता है, के 11 होता है, टी 20 होता है। यदि मैं पहले 2 लेटर को देखता हूँ और उसके बाद में, नहीं, पहले 2 लेटर का यदि मैं सम करता हूँ तो 19 और एक 20, 20 और 20 40, 40 मिल रहा है। 40 से 26 बनाना तो कम करना पड़ेगा। यानी कि अगर मैं थर्ड लेटर को माइनस करता हूँ, 40 - 14, 40 - 14, you will get 26। If it is true, then it should be this logic। 16 + 7, 16 4 20 या 24 23, 23 - 12, 23 - 12 11। तो इसका सही आंसर हो जाना चाहिए 10। भाई 19 और 11 कितना होता है? 40। 40 - 20 10। हाँ 19 11 30, सॉरी, आगे वाला 20 पढ़ लिया। सो द नेक्स्ट इज पर्सन। जल्दी से बनाइए। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसका लॉजिक मैंने आपको बताया था क्लास में।
ये तो वही क्वेश्चन है चौधरी साहब। याद रखिए एस इसलिए रखा गया कि ताकि आप ये ना बोले कि सर आंसर डब्ल्यू से स्टार्ट हो रहा है, आंसर एस से ही स्टार्ट होगा। किसका हो गया भाई? तुम्हारा तो हो गया। हाँ बिल्कुल सही। कमेंट बॉक्स में देखते हैं किसी का तो दिमाग चला होगा, कौन क्या कह रहा है। अमन क्या हो गया तेरे को? बताना मतलब इसको कैसे हुआ, ये तेरे को बोलेगा, बताइए जरा कैसे हुआ। देख नकल में भी अकल चाहिए होती ना। नकल करी तूने तो भी तेरा कमेंट में आंसर तूने गलत टाइप किया है। फंस गया ना। बस यही है वो लोग ना। और डिलीट कर दे, आंसर डिलीट कर दिया। अब तो लिखना ही था। कोई बात नहीं, पास में तो और भी चीजें थी जैसे चौधरी सारन है। देखो भाई, कहानी में ट्विस्ट क्या है। पी कम्स ऑन 16th प्लेस, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा इसको, इंपॉर्टेंट टिक मार्क कर लेना। 15 एंड 14, क्योंकि दिखने में जितना आसान है उतना सीधा नहीं है। बोलते ना शक्ल में मत जाओ, बस वही वाली चीज है। पहले तो देख लो मैंने प्लेस वाली सही लिखी क्या? सही है। और ध्यान से देखा जाए, नंबर से नंबर को कंपेयर किया तो आप बोलोगे गुरुजी यहाँ तो मुझे +2 - 2 दिख रहा है। मैंने कहा मुझे भी तो वही दिख रहा है। 16 + 2 18, 5 से 3 -2, 18 से 20 +2, 19 से 21 +2, 15 से 13 -2, 14 से 16 +2। ये काम सब लोग कर चुके थे। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि आपको दो बातें क्लिक होनी चाहिए थी। दो बातें क्या? यार सर गड़बड़ है कुछ, या तो क्वेश्चन गलत है, कुछ और कहानी भी चल रही है। यहाँ पर्सन में देखा है तो 6 लेटर है और यहाँ 5 ही लेटर है। पहला हिंट तो आपको ये मिलना चाहिए था, यानी कि यहाँ पे आपकी नजरें टिकनी चाहिए थी। दूसरा हिंट जो आपको मिलना चाहिए था वो ये होना चाहिए था कि यार सर प्लस माइनस प्लस, नेक्स्ट शुड भी माइनस होना चाहिए था ना, ये प्लस कैसे पकड़ लिया? ठीक है भाई, प्लस माइनस प्लस माइनस आना चाहिए था, फिर तो सीक्वेंस ही बिगड़ गया। ठीक है। और कोई आप इस 6 को तो आधा भी करोगे तो 3 3 बन जाएंगे। ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है ये +2 -2 +2, फिर +2 -2 +2, यानी को तो ये भी हो सकता है। लेकिन अगर आपने इस तरह दिमाग लगाया तो फिर तो आपका आंसर डब्ल्यू से स्टार्ट हो रहा है। कायदा ये कहता है कि जो भी स्टार्टिंग में लेटर उसमें +2 होगा, तो यू आता है 21 पे, 21 +2 करो 23 पर आता है आपका डब्ल्यू। फिर तो ये वाली गड़बड़ हो जाएगी बात, हमने एस लिखा ही क्यों है फिर? तो समझ आ रही बात? चलो तो कहानी समझते हैं अपन यहां से। तो यहाँ पे अगर आपने ध्यान से देखा हो
तो P से R +2, E से C -2, R से T +2 +2 -2 +2 हो रहा था। और ध्यान से देखा जाए तो ज्यादा इसमें प्लस वाले कि माइनस वाले, और कम माइनस वाले। माइनस वाले लेटर को थोड़ा ध्यान से देखो, ई और ओ, बोले तो वॉवल्स, यानी जहां वॉवल्स हो रहे हैं, वॉवल्स मतलब यही आपके A E I O U वाला हिसाब किताब, तो वहां पर ये -2 कर रहा है। और जहां व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट्स हैं वहां कर रहा है +2। तो देखो ना, ये कॉन्सोनेंट है, ये कॉन्सोनेंट है, ये कॉन्सोनेंट है, ये कॉन्सोनेंट है, +2 चल रहा है। तो उस अकॉर्डिंग यू हमारा क्या है, वॉवल है। और वॉवल दिखेगा तो -2 -2 -2, यू कम्स ऑन 21 प्लेस। 21 में से 2 गए 19, 19 पे क्या आता है आपका, ऐसी तो आता है। ये लॉजिक था यहाँ पे, ठीक है। और एन कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन है, ये भी व्यंजन है। 14 + 14 9 15 14, 14 + 2 16, 16 पे मिलेगा आपको P, और सॉल्व करने पे आपको मिल जाएगा कुछ ये SPGMP। हाँ बताओ, P 16 पे, P 16 पर है 1 और 6 7, 7 और 11। अच्छा, ये बोल रहा है कि भाई जितना भी जैसे E है, या था 5 पे या माइनस ही होगा। तो हम भी तो वही बोल रहे थे, दो ही तो चीजें होती है, तो वॉवल्स, दूसरा कॉन्सोनेंट। हमने वॉवल से माइनस करा है, वो भी माइनस करा है। बस वो इतना बोलना चाह रहे हैं कि अगर P 16 पर यानी कॉन्सोनेंट है तो यहाँ प्लस करना है। प्लस कितना करना है, 11 करना है। E 5 पर है तो 5 में से 11 घटा रहे होंगे। अच्छा, -2 करना है, जहां जहां प्लस हो रहा है वहां बस +11 करते जाओ। हाँ कॉन्सोनेंट पे, चलो अपना अपना तरीका। फिलहाल के लिए कहानी के लिए रह गया, W से आंसर स्टार्ट नहीं करना है। नाउ द नेक्स्ट। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था जो किसी ने ट्राई ही नहीं किया उस दिन के बाद, और जिन्होंने किया वो मेरे से पूछने आ गए थे। मात्र 3 जने पूछने आए थे 30 जनों में से। तो सिलेक्शन सबका नहीं होता, क्यों नहीं होता, और कुछ ही का होता है तो क्यों होता है, पूछने आए थे। ये वाले क्वेश्चन होमवर्क डिक्लेयर करते उस दिन। अब बताओ, अब है एक्चुअल क्वेश्चन जो मैंने नहीं कराए थे। सौरभ बताएगा इसका आंसर, इधर से अमन बताएगा, इधर से, हाँ गलत है वो। तो मैं क्या करूँ, तो मैं तो गलत बोल रहा हूँ ना, मैंने तेरा आंसर देखा ही नहीं है, तब पता है सही नहीं दे सकता तू एक बार में। हम्म, इसका आंसर टेस्ट में टाइप जो सही है क्या, तो ये बता बस। दूर दूर तक नहीं तो आंसर के आसपास भी नहीं है। और भी लॉजिक है, देखो सोचो बताओ। हाँ भाई सुमित। दिमाग चला भाई, देख तो नहीं रहा है। कल फोटो कौन सी डाली तूने स्टेटस में? हाँ, ये देखिए पड़ा, गलती से आ गई थी, देख ध्यान रखा कर फोन चलाते समय। तू बड़े स्वाद ले रहा है हमारी बातों के अंदर, आंसर निकाल। निखिल का आंसर आ गया, सही है। चलो चेक कर दें। यूनियन बोले तो यू कितने पर आता है, 21।
14, 9, 15, 14, 16, 12, 9, 19, 15। ठीक है, अगर देखा है तो 5 लेटर है, 5 में मतलब दो दो के पेयर बन सकते हैं। और अगर मैंने ध्यान से देखा तो ये सेंटर वाला लेटर तो सेम ही आ रहा है, मतलब 0। हाँ, तो मैं कह सकता हूं यहाँ पे जो भी आंसर आएंगे, ए तो सेंटर में आएगा ही आएगा। उसके अलावा अगर देखा जाए तो 21 के पास में कौन सा नंबर दिखाई दे रहा है आपको? तो 21 के पास में तो एक 19 ही, और तो कोई है ही नहीं। अगर मैं थोड़ा ध्यान से देखूं, सोचो यार, यू यहाँ पर, ये एस यहाँ पर, ये 21 है और ये 19 है, तो पहले वाले का रिलेशन सेकंड लास्ट के साथ में देखने को मिल रहा है। अगर यहां से पहला या तो पीछे से पहला ये कहलाएगा। तो अगर इसका भी फिर रिलेशन सेकंड वाले लेटर के साथ होना चाहिए, तो बोले तो वो कौन सा होगा? तो ये तो 14 है और ये 12 है। हाँ यार, बन तो रहा है। पहले वाले लेटर में -2 हो रहा है, इस वाले लेटर में -2 हो रहा है। 21 में से दो गए, 21 - 2 जाएंगे तो 19 मिलेगा, तो 19 पर आ रहा है। 14 में से दो गए, 14 में से दो गए तो 12 मिल रहे हैं। अब थोड़ा ध्यान से देखो, ये एन वाला ना, इसको देखो, 14 के पास क्या है? 15 आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? +1 हो रहा है। उसी अकॉर्डिंग यहां से पहला लेटर पीछे से ये एन के पास ओ है जो कि 15 पर था। तो उस हिसाब से हमने यहाँ +1 किया, तो यह +1 करने पे क्या 16 मिल रहा है क्या? बिल्कुल मिल रहा है। यही आंसर है, यही लॉजिक है। जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा? सबसे पहले एक काम किया करो, प्लेस वैल्यू। ये 2 है, 15 है, इसका तो कोई लेना देना ही नहीं है। R 18 है, D 4 है। तो पहले वाले में से -2 करना है। यहाँ -2 होगा, यहाँ -2 होगा। बी से पीछे जाना 2 स्टेप। बी से जाएंगे तो ए मिलेगा, और ए से आगे गए तो जेड मिलेगा। और ये वाले का लिंक कहाँ कनेक्ट होना चाहिए? यहाँ पर, तो आ जाएगा जेड। आगे जहाँ होना चाहिए +1। 15 + 1 होता 16। 16 पे क्या मिलेगा आपको? पी। तो ये आ गया। अब डी को देखो, डी 4 नंबर पर था, इसमें से -2 करना है। तो -1, -2, तो यहाँ मिलेगा बी। सॉरी, बी थोड़ी होगा, सी होगा ना। मैंने गलत बोला, बी तो तुमने बी बोल दिया। डी से पहले सी, सी से पहले बी, तो यानी कि बी आएगा। अब डी वाले का लिंक यहाँ कनेक्ट होना चाहिए, ये बी। और 18 + 1 19, 19 पे क्या आता है? एस। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसको भी इंपॉर्टेंट एक मार्क कर लेना, ये एक्सट्रीम लेवल। बताओ। हम्म, सेम आंसर आ रहा है क्या? छोड़ दो, आंसर लगा रहा है, क्योंकि ऑप्शंस में एस बी जेड पी है, तो इसके अकॉर्डिंग जाना पड़ेगा। अगर आपने जो लॉजिक लगाया वो आंसर ऑप्शन में नहीं दिखाई दे, तो मान के चलो कुछ और लॉजिक है। और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे नन ऑफ दीज नहीं मिलेंगे आपको, पूरे 5 के 5 ऑप्शन गिवन मिलेंगे। अगर बैंकिंग एग्जाम दे रहे हो तो, एसएससी रेलवे में तो 4 ही ऑप्शन आते हैं। चलिए, नाउ द नेक्स्ट, हॉर्स। डू फास्ट, रुकना नहीं है। देखते कितना लोगों का दिमाग दौड़ेगा। देखो, ये जो क्वेश्चन कर रहे हो एक्सट्रीम लेवल है, मेंस लेवल वाला पार्ट है, तो आपको मैं उस लेवल पे लेके जाना चाहता हूँ, ताकि एग्जाम में जब क्वेश्चन आए तो आपको क्या क्या सब छोटे और बच्चे टाइप क्वेश्चन लगे। क्या आंसर है? गलत है। ये भी का क्या मतलब है?
बोलो। कौन सा? देखो बेटा, ये 1/7 था, 7 से कट किया था 50 आ गया था, 50 लिख दिया आपने। माइनस को 2/3 है, इसको उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा ना, ये वाला -2/3 को, तो इक्वल टू को जाके प्लस का 2/3। ये मल्टीप्लाई में क्यों लगा दिया बेटा आपने, ये एक्स है, ये क्वेश्चन होगा था एक्स, राइट। सो उस केस में क्या होगा, इक्वल टू के पार 30 है, जब उधर जाएगा तो 50 में से 30 जाते तो 20 ही तो बचते, आपने 10 क्यों लिखा है? नहीं बेटा, ये प्लस वाला नंबर, ये हमेशा ऑफ वाला नंबर होता है ना, वो मल्टीप्लाई वाला मल्टीप्लाई से कटेगा, माइनस से नहीं कटेगा। ये अभी आफ्टर द क्लास मेरे से आप पूछना, मैं आपको लिख के सॉल्व करके बता दूंगा, और ठीक है ना। हाँ भाई, किसी का आंसर आया क्या, ये चेक करें। सुमित यादव 99% सही किया, निखिल 99% सही किया, एक जगह मात खा गए। अगर इन दोनों के आंसर को कंबाइन कर दिया जाए ना तो आंसर सही आ जाएगा। एक लेटर की मिस्टेक है, बस एक लेटर की। चेक करें, चेक करें। चलिए, तो देखो यहाँ पे हमको समझ में आ रहा है, एच का रिवर्स क्या होता है, एस होता है, ओ का रिवर्स एल होता है, आर का रिवर्स आई, एस का रिवर्स एच, ई का रिवर्स वी। एस कम्स ऑन 19th प्लेस, 12, 9, 8 एंड 22। एम कितने पर आया, 13 पर, टी कितने पर आया, 20 पर, जे कितने पर आया, 10 पर, डब्ल्यू आया 23 पर, आई आएगा 9 पर। 19 से 20, 12 से 13, 9 से 10, 8 से 9, 22 से 23। तुम तो बस इतना बताओ, WBZAB आंसर आया क्या, आएगा ना। इसी तरीके से Z का रिवर्स हो जाएगा A, E का रिवर्स V, B का रिवर्स Y, R का रिवर्स 18, A का रिवर्स Z, R का रिवर्स प्लेस वैल्यू आ गया, R का रिवर्स आए, सेंटर वाला तो सेम ही रहना है, यानी कि सेंटर में आएगा इसका आंसर। अब ये आता है 1 पर, ये आता है 22 पर, Y आता है 25 पे, आई आता है 9 पर, Z आता है 26 पर। 19 प्लस 1 20 हुआ था, तो 1 प्लस 1 2 होगा, 2 बोले तो B आ जाएगा। 12 प्लस 1 13 हुआ था, तो 22 प्लस 1 23 होगा, बोले तो W हो जाएगा। यहाँ पर +2 हो रहा है, 9 नहीं +2 +1 हो रहा है भाई, 9 + 1 करेंगे तभी तो 10 आएगा, तो B +1 करोगे तो कितना हो जाएगा, 1 मिनट रुकना। R से J 10 है, RI 9, 9 से 10 हो रहा है। अच्छा, मैं इसको देखना था ना मुझे तो, हाँ सॉरी। Y के बाद Z +1 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में R और A को नहीं देखना, I और Z को देखना है, जो मैंने मिस्टेक करी थी पहले। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो 26 + 1 किया जाए तो कितना मिलेगा, 1 मिलेगा, एक पर आ जाएगा A। उसके बाद 9 + 1 किया जाए तो 10 आएगा, 10 पे क्या आ जाएगा, J। तो आंसर हो जाएगा कुछ ही, WBZAJ। आसपास पहुंच गए थे, कहाँ मिस्टेक हुई थी, है ना, हाँ ठीक है। चलिए, नाउ द नेक्स्ट, IAS। आप ही में से कोई बनेगा एक ना एक दिन, या तो IAS बनेगा, या IPS बनेगा, या IRS। बाकी अभी तो अपने घर के IAS IPS तो बनी है। जहां मैंने सॉल्व नहीं कराया था वहीं इसका दिमाग काम करना बंद कर गया। जो कराया था वो तो फटाफट करा था, तो खटाखट खटाखट है।
जो मैंने नहीं कराए थे, कोई बात नहीं, बाकियों के भी तो आ रहे हैं। हाँ, इधर देखो, पता क्या है, अपन को लगता है अपन जो कर रहे हो सही कर रहे हैं, और भाई 99.99% सही था आंसर। एक जगह गलती कर दी, प्लस माइनस, वापस चेक कर लें। सही जवाब। चौधरी साहब सही है। सही है। आ गया था। चलो भाई चेक करते हैं यहाँ पे। देखिए क्या गिवन है यहाँ पे, आई, आई कम्स ऑन नाइन्थ प्लेस, 119, 9 हो जाएगा। उसके बाद बताओ, 16, 19, 19, 18, 9। अब भाई साहब डबल फोर्थ ही दे रखा आई एस के सामने, और वर्ड ये लेटर गिवन 9, 119। अगर मैं इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई भी कर दूं ना तो भी नहीं बनेगा। लेकिन हमने नंबर सीरीज पढ़ा था चैप्टर रीजनिंग मैथ के अंदर, नंबर एकदम से बड़ा कब हो सकता है, तो मल्टीप्लाई चल रहा हो या फिर स्क्वायर क्यूब्स का डिफरेंस देखने को मिल रहा हो। तो बस वही कहानी आती है, इनका स्क्वायर कर दो, इनका स्क्वायर कर दो। 19 का स्क्वायर कितना होता है, 1 की स्क्वायर तो 1 ही रहेगा। 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81 होता है। ये 3 आ गया, 6 दूनी 12 और 2 14, 3 और 1 4, 443। बनाओ इसका आंसर। चेक कर लीजिए, ये इसका आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन। काम की चीज तो अब चालू हुई है, देखो फटाफट से एक दो करते हैं, मुझे भी समय नहीं है, निकलना फटाफट। ये तो बहुत आसान है। अगर तुमने थोड़ा सा भी दिमाग कॉमन सेंस यूज किया होगा ना, ये 12, 15, टाइप करो कमेंट बॉक्स, उसी का आंसर मानूंगा। मैं कैसे मानूं, अपने पड़ोसी का आंसर नहीं देखा। चौधरी साहब देखना, इसका आंसर गलत लग रहा है मुझे। देखो, 12 दूना 24, 15 दूना 30, 14 दूना 28, 4 दूना 8, 15 दूना 30, 14 दूना 28। तो एफ 6 पर आता है, 6 दूना 12, आर 18 पर आता है, 18 दूना 36, ए 1 पर आता है, 1 इंटू 2, 2 आ जाएगा। एन 14 पर आता है, 14 दूना 28, सी 3 पर आता है, 3 दूना 6, ई 5 पर आता है, 5 दूना 10। हे भगवान, सारे क्वेश्चन ऐसा आ जाता कितना अच्छा हो। 20 तक कराएंगे। तेरे को जान, तू जाना, तेरे को कौन रोक रहा है, तू जाना, निकल, जगह खाली कर। ए शिवानी जल्दी बताओ। चलो हैंड दे दिया, बताओ। तो इतने ध्यान से क्या देख रहे हो, मैं आंसर लिखूंगा। पहले तुम ट्राई करो।
भाई कैलकुलेटर नहीं चलाना है, एग्जाम में अलाउ नहीं होगा। मिल गया कैलकुलेटर चला के? नहीं तूने मल्टीप्लाई करने के तो कैलकुलेटर चलाया ही है थोड़ा सा। चलो देखते हैं। 19, 8, 9, 22, 14 और 9, इन सबको जोड़े अपन तो 19 और एक 20, 20 और 20 40, 2 42, 42 और 8 50, 50 और 10 60, 70 74 73, 73 और 9 82। कितने नंबर ऑफ लेटर्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7। तो कितना बन जाएगा? 7 दूना 14, 7 8 56 और एक 57। ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम के अंदर, और कई लोगों ने इतना सा कैलकुलेटर का यूज करके भी आंसर निकाल लिया था। तो गणेश का देखते हैं। 7 + 1 + 14 + 5 + 19 + 8। सो 19 और 1 20, 20, 20 और 28, 28 और 32, 33, 28 और 32 हो गया था। ठीक है, 32 और एक 33, 4 37, 37 और 44, 54। यस, इंटू 1 2 3 4 5 6, 6 चौका 24, 6 पंजे 30, 30 सही लिखा है, टोटल सही था। 6 चौका 24, 6 पंजे 30, 2 32, 324 आ रहा था क्या? ठीक है, लास्ट देके खत्म करेंगे आज की क्लास। जल्दी जल्दी बताओ एक्टिविटी लास्ट। टाइप कर दे आंसर एक बार। करेक्ट है। क्या बात है, 3 लोग मिल गए। चलो देखो यहाँ पे हो क्या रहा था। एक्टिविटी का ए आता है 1 पर, राइट? तो 1 में एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 2 बन जाएगा। एक्टिविटी का सी आता है 3 नंबर, 3 और ये कितना हो जाएगा? 4 आ गया। टी कितने बार आता है? 20, 20 मतलब 2 + 0 2 हो जाएगा। 2 + 1 करेंगे 3 बन जाएगा। उसके बाद पूरा पहले वर्ड लिख दो एक्टिविटी, राइट? आई कितने पर आता है? 9 पर। 9 + 1 कितना होता है? 10 होता है। 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 + 0 इज इक्वल टू कितना बन जाएगा आगे जाके? 1। तो 3 के बाद 1 आ रहा है। वी कितने पर आता है? 22 पर। 2 + 2 होता है 4, 4 + 1 5। ठीक है। आई आता 9 पर। 9 + 1 10, 10 मतलब 1। उसके बाद और अगर आगे बढ़ टी, टी आता है 20 पे। 2 + 0 2, 2 + 1 3 हो जाएगा। वाई आता आपका 25 पर। 2 और 5 7, 7 + 1 8, तो ये 8 आ रहा है। तो इसको सॉल्व करोगे आपका आंसर कितना मिलेगा? बोलना जरा। 6 4 6 4 6 8 9 2 6 3। हाँ जी, तो इसका आंसर ये रहेगा। चलो भाई आज की सभा यहीं समाप्त करेंगे। अच्छा ये होमवर्क के लिए क्वेश्चन ले लो, टेक अ पिक्चर। लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है।
बस लास्ट ही है, इसी का फोटो ले लो, या तुम बोलो तो ये बता दूं हाथों हाथ। कितने लोग बोलते हैं हाथों हाथ, बताइए, खत्म करो सर, खत्म ही कर दें, खत्म ही कर दें। हाँ चलो, ये ये नहीं देख